तो इस हिसाब से देखा जाए तो छात्रों का राजनीति में आना ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पढ़े-लिखे छात्रों का राजनीति में आना ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, तो मुझे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बहुत अच्छी लगी। बाकी अब युवा यही चाहता है कि उसे रोजगार मिले। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ में और कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, दिल्ली की गद्दी का मालिक कौन होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है, उत्तर प्रदेश के लोग तय करते हैं। काफ़ी समझदार माने जाते हैं। हमारे साथ युवा मौजूद है बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो एक अच्छी सोच है उसके पास होती है। तो युवा क्या सोच रहा है? इस बार 2027 का चुनाव आने वाला है, महज 1.5 साल बाकी है, तो युवा क्या सोच रहा है इस चीज को लेके? युवा वैसे तो युवा को राजनीति से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन युवा आजकल का पढ़ा लिखा युवा अगर राजनीति में आएगा तो राजनीति देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे और तस्वीर बदल जाएगी। युवा चाहता अच्छी शिक्षा, रोजगार, युवा चाहता है रोजगार, युवा चाहता है एक अच्छी सुरक्षा, युवा चाहता है बिजली, युवा चाहता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे से मुहैया करवा रही है। और 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। अभी आपने दोनों बात कही है कि युवा को जो है वो राजनीति से मतलब नहीं होना चाहिए और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। इसको जरा एक्सप्लेन करिए। मतलब युवाओं को अभी जो राजनीति कर रहे हैं, अभी मेरा काम है कि मुझे पढ़ना है, मैं विश्वविद्यालय आया हूँ शिक्षा ग्रहण करने, ना कि राजनीति करने। लेकिन जब जो भ्रष्ट मानसिकता के लोग गद्दी पे बैठ जाते हैं, कुछ दिनों पहले जैसे कई सारे प्रकरण आए, महाराणा प्रताप राणा सांगा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं जब नेता, तब युवाओं को सहभागिता राजनीति में अच्छी बनती है कि उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये जो ऐसे रामजी लाल सुमन जैसे लोग जो बैठते हैं, जो हमारे महापुरुषों पे, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए, उन पे अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तब युवा आगे आके और केसरिया झंडे के साथ हजरतगंज में एक आंदोलन करता है, तब वो जागते हैं, तब वो माफी मांगते हैं। हम आपसे और अभी बात करते हैं, हमारे साथ और हैं। क्या देश का युवा क्या चाह रहा है? जैसा कि भैया ने बताया, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर पढ़े-लिखे युवा अगर राजनीति में आएँगे तो युवाओं के हित के लिए बात होगी, ना कि यहाँ पे जातिगत राजनीति के लिए और बाकी मुद्दों पे और धर्म निरपेक्षता और ना निरपेक्षता पे बात होगी। तो यहाँ पे अगर छात्रों को कहा जाता है कि ये देश के पालनहार होते हैं, देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो छात्रों की होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो छात्रों का राजनीति में आना ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पढ़े-लिखे छात्रों का राजनीति में आना ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का अगर आप हमारे उससे देखा जाए तो एक हिसाब से देखा जाएगा तो आज के समय में शिक्षा पद्धति को जो है भारतीय जनता पार्टी सुधारने का कार्य कर रही है और हम चाहेंगे कि फिर से 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। अच्छा, एक सवाल ये कि उत्तर प्रदेश ने जो है सियासत के अंदर कई बड़े नेता जो है यहाँ से निकले हैं, कई बड़े चेहरे हैं। युवा किसको पसंद कर रहा है? अब युवा की पसंद नापसंद करने की बात इसमें उतना नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे हितों की बात कौन कर रहा है। और हित की बात रही तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमारे विपक्ष में भी हैं, लेकिन युवाओं की हित की बात कर रहे हैं। अब ये बातें अलग की हैं कि युवा किसको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन हमने तीनों सरकार देखी है, मायावती की सरकार देखी है, अखिलेश यादव की भी सरकार देखी है और अब लगातार जो है 2 बार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार देख रहे हैं। कौन सी ऐसी सरकार है जिसको युवा पसंद कर रहा है, जिसके कार्यकाल को युवा पसंद कर रहा है और 2027 में फिर से युवा उसको गद्दी पे बैठाना चाह रहा है? अब मैं छात्र हूँ तो इतना तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अगर स्वयं के दिशा निर्देश पे, अब स्वयं की उस पे बताऊँ तो मुझे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बहुत अच्छी लगी और मैं इसमें अगर क्या ऐसा इस सरकार में आपको अच्छा लगा? कौन सा ऐसा काम है? सबसे बड़ी अच्छाई तो इस सरकार में ये आई कि हमारी युवाओं की बात सुनी जा रही है, हमारी छात्रों की बात सुनी जा रही है। पहले ये होता था कि गुंडागर्दी वाली राजनीति होती थी, बड़े लोगों का फोन आता था, तभी से यहाँ की पुलिस प्रशासन लगातार योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया है। तो क्या लग रहा है कि माफिया राज जो है वो उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है? आप मैं कहूँगा कि आप जर्नलिस्ट का कार्य कर रहे हैं, आप मुझसे सीनियर हैं, आपने भी देखा होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में पहले क्या माहौल था, अब क्या माहौल है। आपको
आप इस बात का जवाब खुद दे सकते हैं, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश का युवा क्या सोच रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के हालात बदलेंगे या यही रहेंगे? उत्तर प्रदेश का युवा चाहता है कि हालात और बदले, क्योंकि अब लोगों को जॉब चाहिए, वो हमारी सरकार अभी मुहैया नहीं करा रही है। बाकी अब युवा यही चाहता है कि उसे रोजगार मिले। रोजगार के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए और वैकेंसी निकालनी चाहिए, जिससे सभी को रोजगार मिल सके। बाकी हमारी सरकार और हर तरह से सब सक्षम है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, और धीरे धीरे हम चाहेंगे सरकार से कि ये उपलब्ध कराए। हमारे साथ और बात करने के लिए युवा हैं। जैसा मैं भाई को एक जवाब देना चाहता हूँ, भाई कह रहा है सरकार असफल है, रोजगार नहीं दे पा रही। मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है, युवा कितना होगा? 8 करोड़ मान लीजिए, 8 करोड़ युवा हुआ है या 10 करोड़ अगर युवा है, और सरकारी पद कितने होंगे उत्तर प्रदेश या भारत में, मतलब जो टोटल, तो मान लीजिए अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा निकाल लीजिए 1 करोड़ या 2 करोड़, फिर भी 6 करोड़ युवा रह जा रहे हैं हमारे, फिर भी 6 करोड़ युवाओं को, तो उसके लिए हमारी सरकार स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया ऐसे, और उसमें लोन दिया जा रहा है जो कि 0 इंटरेस्ट पे, ठीक है। उसके तहत नौकर बनने से अच्छा मालिक बना जाए ना। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ कि मैं 4 लोगों को रोजगार दे सकूँ। और छात्र संघ की रही बात, तो छात्र संघ का तो हमारा अधिकार है, छात्र संघ होना चाहिए और 100% होना चाहिए। और जो आज हमारे देश और प्रदेश की बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो जाएं, चाहे पूर्व राष्ट्रपति हमारे शंकर दयाल शर्मा जी हों, बड़ी बड़ी नामी हस्तियां विश्वविद्यालय से निकली, इसी नर्सरी से निकली, तो छात्र संघ तो एक नर्सरी है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, महज 7 दिन बचे हुए हैं एसआईआर के, जो है आखिरी डेट जो है वो 4 तारीख की दी गई है। युवा क्या सोच रहा है एसआईआर को लेकर? देखिए, एक क्राइटेरिया एसआईआर मतलब एक क्राइटेरिया जो लाई गई है, तो उसमें अगर हम फिट बैठ रहे हैं, अगर हम हर तरीके से फिट बैठ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हमको ऐसे ही निकाल दिया जा रहा है। भाई वो डॉक्यूमेंट जो ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट हम मांग रहे हैं अमेरिका के, नहीं, जो भारत में आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड या जरूरी डॉक्यूमेंट जैसी चीजें उसमें लग रही हैं, आप फॉर्म फिल करके कर दीजिए ना। अगर हम हैं हमको दिक्कत क्या है करने में? हमारा वोट रहेगा, हमारी चीजें रहेंगी, तो अपनी क्राइटेरिया में अगर हम फिट बैठ रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर फॉर्म बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का, और ये होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ युवा मौजूद थे जो लगातार जो है अपनी बात रखी। उन्होंने कई तरह की बातें हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो उन्होंने अखिलेश यादव के कामों को भी सराहा है, योगी आदित्यनाथ को के कामों को सराहा है, एसआईआर पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैमरामैन अंशित के साथ मैं सिद्दीक फारूकी, आगाज़ टाइम्स, लखनऊ।